हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं रक्षाबंधन जो पार्ट था उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, कक्षा 3 का जो आपकी मैथ की किताब है मैथ मेला, उसका चैप्टर नंबर 7वां है रक्षाबंधन। उसका पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करें, पहले उसको देख लें, अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। मैंने आपको वहाँ तक ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन था यहाँ तक मैंने उसको समझा दिया था आपको। ठीक है, अभी आज से अपन को पढ़ना, आइए खेलते हैं, इससे इसको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप वीडियो को आगे देखने से पहले आप एक काम जरूर कर लीजिए। आपको अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें और उससे बोलें कि आप भी एक दोस्त को जरूर शेयर करें। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप भी अपने ग्रुप में, जो भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सअप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब में शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? अत्या 12वीं संख्या पर एक फूल रखती है। फूल तक पहुंचने के लिए बराबर कदमों से छलांग लगाना है। फूल पर सीधे कूदने की अनुमति नहीं है। जो सबसे कम संख्या में छलांग लगाकर फूल तक पहुंचेगा वह विजेता होगा। ठीक है, आप कितने कदम की छलांग लगाएंगे? तो हमें सबसे क्या करना है, 12वीं संख्या पर एक फूल रखती है, यहाँ पर उसने एक फूल रख दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि आप को वहां पर पहुंचना है सबसे कम संख्या में छलांग लगाकर। ठीक है, तो एक बार में तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो अपन यहाँ से नंबर वाई, यहाँ पर अपन कहाँ तक, यहाँ तक छलांग लगा सकते हैं, 6 पर जाएगा, फिर 6 का 6, तो अपन यहाँ पर 6 लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा उसने क्वेश्चन पूछा कि आप कितनी छलांग लगा सकते हैं, तो 6 लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर कि ट्रैक पर अलग अलग संख्याओं पर फूल रखकर अपने मित्रों के साथ ये खेल खेलिए। देखिए कि कौन सबसे कम संख्या में छलांग लगाने में सक्षम है। क्या ऐसी संख्या है जिन तक केवल एक छलांग लगाकर ही पहुंचा जा सकता है? ऐसी 3 संख्याएं खोजिए। आपको ऐसी 3 नंबर लिखना है। ठीक है, तो ऐसे 3 नंबर कौन से हैं जो एक ही छलांग में पहुंच सकते हैं? तो आप देखो, एक ही छलांग में पहुंचना है अपन को, तो ये अलग अलग ट्रैक में रखकर, एक ही अलग अलग में रखकर, जैसे आप एग्जांपल में ले लो 3 है आपके, ठीक है, जैसे कि 7 है, उसमें आप पहुंच सकते हो एक ही बार में। इतना तो आप छलांग लगा सकते हो 3 पे और 4 पे। आगे आता है पहाड़े लिखने की मजेदार तरीका। पहाड़ा जो आपने देखा है ना, टेबल कहते हो आप जिसको, तो टेबल लिखने का भी एक क्या होता है, तरीका होता है। तो टेबल कैसे लिखी जाती है आपकी, पहाड़े आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर कैसे लिखे जाते हैं ये पहाड़े, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। क्या लिखा है कि मिट्ठू ने डंडियां बनाकर पहाड़े लिखने का एक तरीका निकाला। किसने? मिट्ठू ने। क्या आप इसमें बार बार कुछ जोड़ा जाते हुए देखते हैं? क्या देखते हैं आप इसमें कि कुछ इसमें जुड़ता है बार बार, जिससे कि ये क्या होता है, पहाड़े बन जाते हैं? आपने कुछ ऐसा देखा कि क्या जुड़ता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है, टेबल बनती चली जाती है? तो मिट्ठू के पास कुछ डंडियां थी। क्या थी? डंडियां थी। उसने उन्हें चित्र में दिखाया गए अनुसार व्यवस्थित किया है। जो चित्र में दिख रहा है ना, इस टाइप व्यवस्थित किया। उसने डंडियों को काटने वाले लाल बिंदुओं को गिना। कौन से बिना? जैसे कि ये लकड़ी, जो एक लकड़ी थी, फिर दूसरी लकड़ी, तीसरी और चौथी और पांचवी, इस साइड से उसने लगाई 1 2 3 4, जो यहाँ पर काट रही थी ना, उसने इसको गिना। फिर अब आइए डंडियों से 5 का पहाड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। किससे का? 5 का पहाड़ा। तो 5 बार 5 मतलब कि 5, एक बार क्या 5, तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हो गए? 5 एकम 5 हो गया, 2 बार 5। अभी एक बार 5 हुआ ना, पूरा एक बार 5 हुआ। अब कितने बार 5 हो जाएगा कि एक बार तो ये हो गया 5 और एक बार ये हो गया, तो 2 बार हो गया। तो 2 बार 5 मतलब कि 2 गुणा 5 कितना हो गया? 10 हो जाएगा। फिर आएगा आपका 3 बार 5, तो यहाँ पर कितनी हो गई? 5 5 5, तो 3 कितने बार हो गए? 5 बार हो गए। 3 कितने बार हो गए? 5। डंडियों की सहायता से 5 का पहाड़ा पूरा कीजिए। तो आपको क्या करना है? 5 का पहाड़ा पूरा करना है। तो आपने क्या किया? फिर आगे यहाँ पर देखो, फिर क्या करेंगे, ये यहाँ पर 3 तक कर लिया, फिर अब ये 4 करना है। 4 या तो मतलब यहाँ पर कितनी लकीर हो जाएंगी? 1 2 3 और 4 हो जाएंगी, और चारों में 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बिंदु हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसे बिंदु हो जाएंगे। फिर 5 की, तो इसका मतलब कितनी थी? 1 2 3 4 5, तो एक और हो जाएगी। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3। फिर क्या करेंगे? इस टाइप से ऐसे करते चले जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 25 और यहाँ का 5 को 20, फिर यहाँ 6 पंचे 30, 7 पंच 35, 8 पंच 40 और 9 पन्ना 45। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 पन्ना आपका 45 हो जाएगा। इस टाइप से ये क्या हो जाएगा आपका? सवाल कर सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर दिखाई गई डंडियों वाली विधि का उपयोग करके 6 से 10 तक के पहाड़े बनाइए। किस किस के पहाड़े बनाने हैं? 6 से 10 तक के पहाड़े आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, बना लेंगे आप, मुझे आशा है आप बना लेंगे। आता है पहाड़ों की तालिकाएं। पहाड़ों की क्या है, यहाँ पर टेबल दे रखी है आपको। पहाड़े अगर आपको याद नहीं है तो आपको पहाड़े ज्ञात करना है। इसको एक का पहाड़ा तो आपका होता नहीं है, ये एक एकम 1 1 दूनी 2, ये तो आपकी काउंटिंग हो जाएगी 10 तक। फिर यहाँ से पहाड़े होते हैं आपके, कहाँ से? 2 2 से। मतलब आपको क्या करना है, ये 2 2 लिखते चलना है और गुणा करना 1 से 10 तक में। तो 2 एकम 2 2 दूनी
4, 2 3 6, ऐसे हो रहा है ना। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा गिनती यही रहेगी 1 से 10 तक ही। देखो यहाँ भी 1 सी है, यहाँ भी 1 सी है, यहाँ भी 1 से 10 तक सब। बस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 का पहाड़ा है तो 2 2 लिख दो, यहाँ 3 3 लिख दो, 4 4 लिख दो, 5 5 लिख दो, फिर उसका गुणा कर दो। ऐसे ही 6 वाली में भी आपका क्या होगा कि आपका 1 से लेकर 10 तक तो एक बार लिख दिया ना, बस 6 लिख दो पूरी, फिर 7 लिख दो पूरी, फिर 8 लिख दो पूरी, फिर 9 लिख दो पूरी, फिर 10 लिख दो पूरी। जितने का भी पहाड़ा बनाना है उसमें लिख के और गुणा करते चले जाओ। क्या करते जाओ, गुणा। जैसे कि 9 एकम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 54, 8 चौको 32, 8 39, 8 48, 56, 8 64, 8 9 72, 8 दाम 80। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। पहाड़े में पैटर्न देखना, पहाड़े में पैटर्न देखना। 5 का पहाड़ा देखिए, क्या आप क्या पैटर्न देखते हैं, अंदाजा लगाइए। 11 गुणा 5 और 12 गुणा 5 का अंतिम अंक क्या होगा। आप क्या देखते हैं इसमें इतने पहाड़ों में, तो कॉमन क्या देख रहा है अपन, कॉमन वही नंबर देखना है जो 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी हुई है। ठीक है, तो संख्याओं के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिन्हें 5 बार लेने पर अंत में 0 और 5 मिलता है। ऐसे नंबर लेना है हमें, क्या मिलता है जिसमें हमें क्या मिलना चाहिए कि 5 बार लेने पर, 5 बार लेना मतलब 5 का गुणा करने पर हमें क्या मिले, 0 या फिर 5 मिले। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, हमने ले लिया 2 का गुणा 5 तो है ही हमारे पास, 5 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर ले लिया क्या, यहाँ पर ले लिया 6 का गुणा 5 में, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो 0 आ गया लास्ट में। फिर उसके बाद हमने ले लिया क्या, 3 गुणा कितना 5, 3 गुणा 5 मतलब 5 3 15, तो 5 आ गया लास्ट में। फिर हमने क्या लिया यहाँ पर, फिर 6 के बाद मतलब 3 के बाद फिर हमने 5 लिया, 5 गुणा 5 25, तो फिर 5 आ गया। और 7 गुणा 5 तो 7 पन्ना 35, तो अभी क्या आ गया लास्ट में 5 आ गया। तो अंतिम आपका 0 भी आ गया था और अंतिम 5 भी आ गया था गुणा करने पर। नेक्स्ट आते हैं कि 2 3 5 के पहाड़े को देखिए, उनके बीच एक संबंध है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं कि संबंध क्या है, आप इसको देख पा रहे हैं कि संबंध इसमें क्या है। तो देखो संबंध तो यही है कि 1 से लेकर 4 तक लिखा है, यहाँ भी 1 से 4 तक लिखा है, यहाँ भी 1 से 4 तक लिखा है। उसके बाद और कोई संबंध आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, आपने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा है, अभाज्य संख्याएं लिखी हैं 2 3 5, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर क्या लिखा है कि क्या 2 गोले वाली संख्या और बॉक्स वाली संख्या के बीच में कोई संबंध है। जो बॉक्स बना है और ये बॉक्स बन गया आपका पूरा, और ये जो गोला बना, इसमें कोई संबंध दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है। यहाँ पर जो पहला आया है ना, पहला 2 आया है वो पहली वाली 2 की टेबल से, पहला 3 आया वो 3 की टेबल है, 5 आया तो 5 की टेबल है। ठीक है, तो पंक्तियों में ऐसा संबंध, क्या अगली पंक्तियों में ऐसा भी क्या हो रहा है, क्या आप 2 पहाड़ों को तीसरे पहाड़े में जोड़ने के अन्य उदाहरण ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइए करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समस्या के लिए अपनी कॉपी में चित्र बनाइए। समस्याओं को हल करने के लिए गिनती संख्या रेखा पर छलांग या अन्य किसी विधि का उपयोग कीजिए। यहाँ 5 जार और प्रत्येक जार में 4 बिस्कुट हैं, कुल कितने बिस्किट हैं, आपको एक एक करके ऐसे इसके आंसर देना है। जैसे उसने कहा कि इसके अंदर कितने बिस्किट्स हैं, जैसे पहले उसने कहा है कि इसमें 5 जार हैं, 5 जार हैं और 4 क्या हैं, बिस्किट हैं, तो इसके अंदर कुल कितने बिस्किट्स हैं। तो देखना 4 गुणा 5 मतलब कि 20 बिस्किट्स हैं, 20 क्या हैं, बिस्किट्स हैं, 20 क्या हो गए, बिस्किट्स हो गए। फिर आता है कि इडली बनाने के लिए एक बर्तन में 6 इडली प्लेटें चाहिए। कितनी चाहिए, 6 इडली प्लेटें चाहिए। प्रत्येक प्लेट में 4 इडली हैं, कितनी हैं, 4 इडली हैं, तो 24 आ गई। बना सकते हैं तो एक बार में कितनी इडली बनाई जा सकती है, तो 24 इडली बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन आता है कि 30 बिस्कुट को 5 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना है। प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्कुट मिलेंगे, कितने, 30 को 5 बच्चों के बीच समान रूप से, तो भाग लगा दो, 5 एकम 5, 5 6 31, 6 बिस्किट आएंगे। सबको कितने बिस्किट आएंगे, 6 बिस्किट्स आने वाले हैं। फिर आता है आपका घा के रो 0 से शुरू करता है और 18 तक पहुंचने के लिए 6 छलांग लगाता है, उसकी सभी छलांगें एक बराबर होती हैं। रो की छलांग कितनी लंबी है, रो की छलांग कितनी लंबी है, तो 0 से शुरू करता है और 18 तक पहुंचता है, 6 छलांग लगाता है। कितनी लगाता है, 6 छलांग लगाता है वो, तो वो कितने पे पहुंच जाता है, देखना 18 है ना, और वो कितनी छलांग लगाता है, वो आपकी छलांग यहाँ पर लगाता है कितनी, 6 लगाता है। तो कितना हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो कितनी छलांग है, रो की छलांग कितनी लंबाई है, तो रो की छलांग की लंबाई है 3।
ठीक है। क्वेश्चन है कि टोटो एक बार छलांग नहीं लगाता और फिर भी वह 6 छलांग में 18 तक पहुंचता है। टोटो ने कैसे छलांग लगाई होंगी? अब जो टोटो ने जो छलांग लगाई है ना, वो क्या कारण है उसका कि 0 से वो स्टार्ट करता है और 6 तक पहुंचता है, मतलब 18 तक पहुंचता है 6 जंप में। तो इसकी जितनी भी सारी जो जंप है ना वो एक साइज़ की हैं, और जो उसका जो जंप साइज़ है ना वो भी कैसा है? एक सा है। ठीक है, वो भी कैसा है? इसका एक सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप भाग लगा सकते हैं कितने से, यहाँ पर आप इसको 2 के और 3 और 4 के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। कि सुमा हर दिन 8 रुपये बचाती है, कितने दिनों के बाद उसके पास 56 होंगे? ठीक है, हर दिन बचाती है वो कितने? 8। हर दिन 8 बचा रही है, उसके पास 56 होंगे। ठीक है, कितने दिनों के बाद? तो 56 कितने रुपए में जुड़ेंगे? एक दिन में 6 और 8 रुपये जुड़ रहा है। 8 का 8, 8 8 64, फिर 8 का 8 8 8 3 8 32 8 5 40 8 छंग 48 8 7 56, 7 दिन लगेंगे उसको 56 रुपये जोड़ने पर, क्योंकि उसको 7 दिन उसको लगने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या यहाँ पर कि मेरी के पास 63 समुद्री सीपियां हैं, वह अपने 5 दोस्तों में से प्रत्येक को 7 समुद्री सीपी देती है। उसके पास कितने सीपी बची? ठीक है, 63 समुद्री सीपियां हैं, वह अपने 5 दोस्तों में से प्रत्येक को 7 समुद्री सीप देती है। उसके पास कितनी सीपियां बची हैं? तो वो क्या करता है कि 7 का गुणा अगर 5 में कर दें, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना कितने हो गए? 35 हो गए। अब 63 माइनस 35 कर दो तो कितने बचे यहाँ पर आपके? 63 में से 35 जाएंगे तो 28 बचे। तो उसके पास कितनी है? 28 है। उसके पास कितनी? 28 है। क्वेश्चन नंबर है दूसरा कि निम्नलिखित समस्याओं को हल कीजिए। इन प्रश्नों शब्द समस्या बनाने का प्रयास करिए। जैसे कि 4 का गुणा 9 से करोगे तो 9 चौको 36 हो जाएंगे। यहाँ पर भाग करोगे तो कितने बार जाएगा? 8 चौको 32। इसका जब गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे यहाँ पर भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा? 9 बार इनका भाग चला जाएगा। नेक्स्ट आता है उसका क्या कि पप्पा मैं गत्ते का रथ बना रहा हूँ, मुझे रथ के 20 पहियों के लिए तीलियां बनानी है। 20 पहियों की जो रथ है उसकी तीलियां बनानी है। भीम की मदद कीजिए। भीम को तीलियों की आवश्यकता होगी। इसको कितने आवश्यकता होगी? 50 की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने की आवश्यकता होगी? 50 तीलियों की आवश्यकता होगी। सोचिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए कि आपने उत्तर कैसे पता किया। आइए देखें कि भीम ने यह कैसे किया। 10 तीलियों की आवश्यक तीलियां, 10 पहियों के लिए आवश्यक तीलियां। तो यहाँ पर है कि एक पहिए में कितनी तीलियां लगी हैं? 5। तो ऐसी कितने आपके पहिए हैं? 10 पहिए हैं, तो कितनी लगी हैं आपकी? ये 5 लगी हैं। तो 10 गुणा 5 मतलब कि यहाँ पर हो गया 50, इस वजह से है। और 10 पहियों के लिए आवश्यक तीलियां होंगी। 10 पहियों के लिए आवश्यक तीलियां आपकी कितनी होंगी? 50 ही होंगी। ठीक है, कितनी होंगी आवश्यक? 50। तो आवश्यक तीलियों की कुल संख्या, आवश्यक तीलियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 50 प्लस 50 बराबर 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 50 बराबर 100। कोशिश करके देखो, क्या लिखा है कि कोशिश करके देखो। तो यहाँ पर लिखा है 30 गुणा 5, तो यहाँ पर हो गया 5 3 15 और यहाँ पर 0 150। आप इसे 30 पहेलियों में तीलियों की गिनती करके पता कर सकते हैं कि पहले 10 पहिए में कितनी तीलियां यहाँ पर लग जाएंगी। ठीक है, कितनी तीलियां लग जाएंगी? कितनी तीलियां लग जाएंगी? तो यहाँ पर आपकी तीलियां लग जाएंगी 50। कितनी तीली लग जाएंगी? 50। अगले पहिए में भी 50 लगेंगी और उसके अगले पहिए में 50। फिर कुल तीलियां कितनी हो जाएंगी आपकी? टोटल जो कुल है आपकी वो हो जाएंगी आप। फिर आता है कि 30 गुणा 5, 30 गुणा 5 मतलब होता है 150। ठीक है, फिर आता है कि बताइए इसमें आपको क्या पैटर्न दिखा। तो आपको इसमें कौन सी एक सी चीज़ दिख रही है क्या? बताओ। फिर आता है कि निम्नलिखित को पूरा कीजिए। किसको? निम्नलिखित को पूरा कीजिए। इनको भरना है। जैसे अपन गुणा करेंगे तो 20 हो गया, 4 पंचे 20 और एक 0 और, फिर यहाँ पे आएगा 5 25 और 0 और 250 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका 6 पंचे 30 और एक 0 300 हो गया। फिर 7 पन्ना 35 हो गया और 0 350। 8 पंचे 40 और 0, फिर 9 पन्ना 45, फिर यहाँ पर आ जाएगा 100 का मतलब हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 तीलियां इकट्ठी की हैं, वह कितने पहिए बना सकता है? तो एक पहिए में 5 चाहिए। कितनी चाहिए? 5। तो 45 भाग 5 एकम 5, 5 नाम 45। ठीक है, 5 नाम 45 मतलब कि 9 पहिए बना सकता है वो 45 तीलियों में। अब 10 तीलियों में से 2 पहिए बना सकता है। 45 माइनस के 10 बराबर 35 और 10 तीलियों में से 2 और पहिए बना सकता है, मतलब कि 25 पहिए बना सकता है। कि क्या गोपाल के पास 10 पहिए बनाने के लिए पर्याप्त तीलियां हैं? तो 10 पहिए बनाने के लिए पर्याप्त तीलियां नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ 5 की हैं 45। फिर आता है कि 60 तीलियों में आप कितने पहिए बना सकते हैं? तो 60 तीली में
कितने पहिए आपके यहाँ पर है जो बन जाएंगे। तो अपन यहाँ पर बना सकते हैं कितने का, अपन यहाँ पर 12 तीलियों के यहाँ पर हम मुश्किल से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आइए करते हैं। एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं एक मकड़ी के? 8 पैर होते हैं। फिर आता है यहाँ पर अब क्या कि 5 मकड़ियों के पैर होंगे। 5 मकड़ियों के पैर, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं तो 5 गुणा मतलब कि 8, 8 पंचे 40, कितने हो गए यहाँ पर? 40 हो गए। फिर 15 मकड़ियों के लिए पैर होंगे, 10 मकड़ियों के लिए तो 8 चाहिए तो कितने हो गए? 80 हो गए। फिर यहाँ पर अगर 15 मकड़ियों के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 15 मकड़ियों के लिए हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर एक और है यहाँ पर कौन सा, 23 नंबर का, कि 23 मकड़ियों के पैर होंगे तो 23 गुणा कर दो 8, कितने हो गए? 8 कम 8 16, 8 24, 8 24 की 4 हासिल किया 2, 8 दूनी 16, 17 18, तो यहाँ पर कितना हो गया? 184 हो गया। नेक्स्ट आता है दूसरा कि मकड़ियों के एक समूह के 32 पैर हैं। कितने पैर हैं? 32 हैं एक मकड़ियों के समूह के। तो समूह में कितनी मकड़ियाँ होंगी? तो कितने पैर हैं? 32 पैर हैं। तो 8 पैर होते हैं, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, मतलब 4 मकड़ियाँ ऐसी हैं जो मकड़ियाँ हैं। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ एक 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा है। बताइए कि कुल कितने पहिए होंगे यदि ऑटो रिक्शे की संख्या हो। 18 ऑटो रिक्शे हैं, 3 पहिए वाला है तो 18 का गुणा कर देंगे 3 में तो 18 3 54 हो जाएंगे, 54 रिक्शे आपके हो जाएंगे। फिर अगर 34 ऑटो रिक्शा है तो 34 गुणा कितने कर दो आप यहाँ पर? 3 कर दो, 4 3 12 की 2 हासिल किया गया 1, 3 3 का 9 और 1 10, कितने होगा? 102 आपके यहाँ पर व्हीकल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4th नंबर के कि एक गैराज में रखे बहुत सारे ऑटो रिक्शे में 36 पहिए हैं। गैराज में कितने ऑटो रिक्शे हैं? तो आपने कहा था कि 36 में 3 का भाग लगा तो 3 ही थे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि यहाँ पर 12 ऑटो रिक्शा हैं। कितने हैं? 12। फिर 5th वाला क्वेश्चन आता है कि 55 चींटियों की एक पंक्ति है जिसमें हर चींटी के लिए 6 पैर हैं। पंक्ति में पैरों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है? तो यहाँ पर बताएंगे अपन कि जो लोग हैं सीधे सीधे कितने? 6 है। तो यहाँ पर उन्होंने 6 कहा था, 55 का 6 तो 55 गुणा 6 तो यहाँ पर टोटल जाएगा 330 आ जाएगा। कितना जाएगा? 330। फिर आता है 6 देख सकता है झोपड़ी में कितनी गायें हैं, ये भी देख सकता है वो तो। ठीक है, ये भी देख सकता है। तो आप लिखेंगे कि जो जैसे कि आपके छोटे चूहे हैं, ठीक है, जो झोपड़ी में देख सकते हैं कि 48 पैर हैं, और जो काऊ है वो शेड देख सकती है। तो कितने सारे जो काउज हैं वो आर देयर इन द शेड, और कितने सारे शेड के अंदर झोपड़ी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा है कितने? 48 और भाग लगाएंगे हम किसका? 4 का। ठीक है, 4 का लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितने आ गए? 12 आ जाएंगे। 7वां क्वेश्चन कि कौवा झोपड़ी में गायों के 24 सींग देख सकता है। झोपड़ी में पैरों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कितने देख सकता है? 24 देख सकता है वो। कितने हैं? तो 12 गुणा 4 हो जाएगा तो कितने हो गए? 48। कितने पैर हैं उनके? 48 पैर हैं। आइए सोचते हैं, क्या करते हैं? सोचते हैं। एक मेंढक 0 पर है, वह 7 कदम की छलांग लगाता है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिस पर मेंढक 50 बार करने से पहले सोचेगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है 0 से स्टार्ट करना है। इसको कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है, और 7 की बोला है उन्होंने, तो मतलब 7 का पहाड़ा लेके चलना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 0 स्टार्ट करा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 40, 44 और यहाँ पर 44 के बाद 50। ठीक है, इस टाइप से बन जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका क्या कि एक मेंढक 50 से पीछे की ओर छलांग लगाना चाहता है। वह 7 कदमों की छलांग लगातार रहता है। वह कौन सी संख्याएं हैं जिसके बाद मेंढक के लिए 7 कदमों की छलांग लगाना संभव नहीं है? कितनी नहीं है? तो हम 7 मानेंगे, और क्या मानेंगे कि ये एक मेंढक है वो चाहता क्या है? वो चढ़ना चाहता है वो 50 मीटर ऊँचा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कि जहाँ पर जो घासें बनी हुई हैं उनको भी हमें सही करना है। ठीक, तो इस पर क्या करोगे आप कि इसमें आप 8 का ले लो। कितने का? 8 का, मतलब कि 1 से चालू करेंगे और 8 पर करेंगे। फिर 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 ती यहाँ पर हो जाएगा 24, 8 चौको 32, 8 चौको 32। इस प्रकार से ये लाइनें बन जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका क्या कि मेंढक
को हर बार 7 कदमों की छलांग लगाते हुए 0 पहुंचने के लिए किस संख्या से शुरुआत करनी चाहिए। में क्या करते हैं अपन, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि पहले 8 पे आए, फिर 8 के बाद 15 पे आए, 15 के बाद 22 पे। तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 से करेंगे अपन तो 8 पे जाएगा। तो 1 से याद करा तो कहाँ पे गया, 8 पे आया। किस पे आया, 8 पर आया। एक से स्टार्ट करोगे तो 8 पर आ जाएगा। फिर 8 से स्टार्ट करोगे तो आपका 8 दूनी 16 पूरा नहीं लिया, तो यहाँ पर 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया। फिर उसके बाद आपका 22 हो जाएगा। तो यहाँ से उठ के सीधे कितने पे जाओगे, 22 कहाँ, ये रहा 22 पास नहीं जाएंगे, 22 के पास। इसी प्रकार से ये बनता चला जाएगा। 22 हो गया। 22 के बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पर 28 में, ठीक है, कहाँ जाएंगे, 28 में जाने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पुरी का समुद्र तट। क्या है, पुरी का समुद्र तट, ठीक है। पुरी का बीच क्या लिखा है कि एक दीवार लटकन बॉल हैंगिंग की कीमत ₹42 है। ऐसी 5 दीवार लटकाने की कीमत कितनी होगी। क्वेश्चन लिखा है कि दो दीवार लटकनों की कीमत 42 गुणा 42, 2 बार जोड़ लो या फिर 2 का गुणा कर लो। तो यहाँ पर टोटल कितनी आ जाएगी आपकी, जो दोनों दीवार की क्या हो गई, आपकी दोनों की जोड़ी हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे कि रबड़ी के लिए एक कप की कीमत 75 है। प्रति 5 कप रबड़ी खरीदती है। उसके पास उसकी माँ का पर्स है जिसमें केवल 100 के नोट है। उसे दुकानदार को 100 रुपए के कितने नोट देने चाहिए। दुकानदार प्रति को कितना लौटाएगा। 5 के कप बड़ी की कुल कीमतें होती हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे कह रहा है वो कि 5 का अगर आप गुणा करोगे तो क्या होगा, 5 का गुणा करने पर 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा, मतलब कि 25 टाइप का आएगा। ऐसे इसमें कर दिया भाग और गुणा। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका जो रबड़ी वाला है। आप लिखेंगे कि टोटल जो कॉस्ट है वो कितना है, 5 कप है रबड़ी का। तो 5 गुणा 75 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 75। 5 गुणा जब आप 75 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 375। कितना हो जाएगा, 375 आपका हो जाएगा। के बाद आपको क्या हो गया कि 4 नोट्स और लग गए उसके 100 रुपये। फिर हो जाएगा, अब ये कितने हो गए, 400 हो गए। 400 में से 375 माइनस कर दो। 400 माइनस 375 माइनस कर दिए तो यहाँ पर कितने बचे, 25 बचे, ठीक है। कितने बचे, 25 टू हर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रबड़ी कप्स 1375, ठीक है। तो रबड़ी के जो कपों का वो है 175 रुपये है। फिर आता है अगला कि समुद्र सीपियाँ। समुद्र की आपने सीपी देखी होंगी, इस प्रकार की सीपी रहती हैं। तो ध्रुव समुद्र के निकट रहता है। उसने अपने 3 दोस्तों में से प्रत्येक के लिए एक हार बनाने का सोचा। वह सारा दिन समुद्र सीपियां खोजता रहा। शाम तक उसने 112 सीपियां एकत्रित कर लीं। अब उसके पास कई अलग अलग रंगों की चमकदार सीपियां हैं। मैं 28 सीपियों का एक हार बनाऊंगा। क्या ये सीपियां मेरे तीनों दोस्तों के लिए हार बनाने के लिए पर्याप्त होंगी। तो उसने क्या किया, 112 का क्या कर लिया, उसने जोड़ लिया 112 का। अब 112 की उसने जब इतनी सारी टोटल सीपियां जोड़ ली तो क्या होगा, 112 माइनस 28। तो यहाँ पर कह रहा है ना 28, तो 112 माइनस के 28। तो यहाँ पर 12 में से कितने गए, 8 गए, तो यहाँ पर 4 बचते। और यहाँ पर 1 मतलब 10 बचे, तो 10 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या बचा, 8, मतलब 84 आपके यहाँ पर बचते। कितने बचते, 84 बच जाते, ठीक है, 84 बच जाते यहाँ पर। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि उसने एक हार बनाने के लिए 28 सीपियाँ ली। तो 112 अब कितनी सीपियाँ बचेंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितनी सीपियाँ बचने वाली हैं। तो यहाँ पर 56 सीपियाँ बचेंगी। कितनी बचेंगी, 56। फिर उसने तीसरे हार के लिए सीपियाँ ली। उसके पास कितनी सीपियाँ रह जाएंगी, तो कितनी रह जाएंगी, तो 56 में से और माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेंगी 28 सीपियाँ। कितनी बच जाएंगी, 28 सीपियाँ बच जाएंगी। कितनी, 28 बच जाएंगी। फिर आता है क्या सीपियाँ उसके सभी दोस्तों के लिए हार बनाने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो हाँ रहेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल है वो इनफ रहेगी क्या बनाने के लिए, यहाँ पर इनकी जो सीपियों की माला है वो बनाने के लिए ठीक रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी आपकी, वो ठीक रहेगी। फिर आता है उसके बाद आपका कि ध्रुव 112 सीपियों से कितने हार बना सकता है। तो वो कितने हार यहाँ पर बना पाएगा, वो भी एक कंडीशन है देखने वाली, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये आप अपने अनुमान से लगा सकते हैं। 112 सीपियों में कितने हार बना पाएगा, ठीक है। आप सीपियों की संख्या के लिए एक सीपी में कितनी उतनी बना दीजिए।
कोशिश करके देखिए। पहला है कि कन्नू 17 समुद्री सीपियों का हार बनाता है। 100 सीपियों का उपयोग करके ऐसे कितने हार बनाए जा सकते हैं? तो 100 का बनना है, डिवाइड कर दो 17, तो कितना आ जाएगा? इसका सेकंड कि समुद्री सीपियों की खोज करते समय ध्रुव को 127 शंख भी मिले। वह उन्हें अपने 3 दोस्तों के में समान रूप से वितरित करता है। प्रत्येक को कितने मिलेंगे? तो 127 भाग 127 का भाग लगा दो 3 में, तो आ जाएगा आपका कितना? 42। तो 42 बचेंगे। कितने बचेंगे? 42 बचेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रति के पास 500 रुपये का नोट है और वह इसे कम मूल्य वाले नोटों में बदलना चाहती है। अगर वह चाहे तो उसे कितने नोट मिलेंगे? अगर वह चाहे तो उसे कितने नोट मिलने वाले हैं? तो यहाँ पर लिखा है पहला 50 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट। अगर 50 का भाग करना है तो 500 में डिवाइड कर दो किसका? 50 का। तो क्या होगा? 1 0 से 1 0 कर गई और 50, तो 10 आ जाएंगे। कितने जाएंगे आपके? 10। ऐसे ही यहाँ पर 20 का नोट है तो यहाँ पर क्या कर दो? 500 में से डिवाइड कर दो 20 का, तो यहाँ पर 25 आ जाएंगे। फिर आता है 10 रुपये के नोट। कितने? 10 रुपये के नोट। तो 500 रुपये में से भाग लगा दो 10 का, तो कितने हो गए? 50 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। आइए पता लगाइए। यहाँ 1 से 10 तक के 10 संख्या कार्ड और 5 सीलबंद लिफाफे हैं। प्रत्येक लिफाफे में 2 कार्ड हैं और उसके ऊपर उसमें मौजूद संख्याओं का गुणा लिखा है। 5वें लिफाफे में संख्या कार्ड 5 और 9 लिखे हैं। लिफाफे पर संख्या 5 गुणा 9 बराबर की 45 लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर नंबर भी लिखे हैं आपके, और यहाँ पर आपका क्या लिखा है? यहाँ पर नंबर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा है 9 का अगर 5 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 पन्ना आपका 45 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 7 लिखिए तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 7। कितना हो गया? 7 एकम 7। फिर 18 आना तो यहाँ पर लिखो 3 और यहाँ 6, 6 3 18 होगा। फिर यहाँ पर 4 लिख दो और 8 8 चौको 32 होगा। यहाँ पर लिख दो कितना? 2 गुणा 10 लिख दो तो कितना हो गया? 20, और ये आपका लिखा हुआ ही है। फिर आता है कि प्रत्येक लिफाफे के अंदर मौजूद संख्या कार्डों की पहचान कीजिए, वे कौन सी संख्याएं हैं। तो इस टाइप से आपका ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, और जिससे आने वाली जो वीडियो है मेरी वो आपको आसानी से बिना सर्च करे बिना ढूंढे आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और जो भी कुछ दोस्त हैं आपके उनको सबको शेयर करें, और डेली बताएं कि हम रोज़ यहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइए। अगर अब इस चैप्टर में आप 7वें चैप्टर का फिनिश हो गया, अब चैप्टर आप आगे का पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर का नाम है? वो चैप्टर का नाम 8वां है, वो आपको कल पता चलेगा। तो आपको डेली वीडियो मिल रही है तो आप डेली उनका सलूशन करें, रिवीजन करें। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं, कीजिए। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक क्या क्या देखा है, अगर कक्षा 3 की आपने मेरी हिंदी की इंग्लिश की बुक भी नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने उसका सलूशन भी करवाया, आपको पूरा सलूशन मैंने यहाँ पर दिया है वर्कशीट। जैसे इसमें दिया है रक्षाबंधन में या मैथ में, ऐसे हिंदी और इंग्लिश में भी मैंने पूरा सलूशन दिया है। आप उस पर जाकर प्ले लिस्ट भी बनी है क्लास वाइज, आप वहाँ जाकर उस पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।